अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दफ़े करबो बला, गुल रुखा शहजादा गुलगों कबा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमन बेसरो सामा मदद क़िबलाए दी मदद काबा ईमा मदद कादरियम नारा या गौसे आज़म मी जन्म दम शेख अहमद रजा खां कुतुब आलम मी जन्म। Allah and His angels shower their blessing on the Nabi, the Prophet of Allah, the communicator of hidden news. O you believers, send upon him divine shower, bless him and salute him with the best salutation. अल्लाह और उसके फरिश्ते प्यारे आका पे दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालो, तुम भी अपने आका पर खूब खूब दुरूद पढ़ो। सब पढ़ो मेरे साथ। अल्लाहु रब्बो सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादो सय्यदना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़े ही काबिले मुबारकबाद हैं आप हजरात इस मोहल्ले के, इस गांव के आस पड़ोस से तशरीफ लाए हुए सभी बिरादरान काबिले तारीफ हैं कि रात का 2:30 बज गया मगर फिर भी किसी की आंखों में नींद नहीं है, किसी को बिस्तर का ख्याल नहीं आ रहा है, किसी को तकिए का ध्यान नहीं आ रहा है, किसी को घर वाले बाल बच्चों का ख्याल नहीं आ रहा है। सब के सब मगन हो गए हैं, सब के सब यादें मदीना में खो गए हैं, सब के सब हुजूर की मोहब्बत में वारिफ्तगी में गिरफ्तार हो गए हैं और इरादा बना के बैठा है। अभी तो नात का दौर खत्म हुआ है, अभी हमारा आलिम दीन आएगा, कुरान शरीफ की आयत पढ़ेगा, तर्जमा सुनाएगा। अभी हमारा आलिम दीन आएगा, हुजूर की हदीस पढ़ेगा, मीनिंग बताएगा। अभी हमारा आलिम दीन आएगा, सहाबाए किराम का तर्ज़े अमल बताएगा। अभी हमारा आलिम दीन आएगा, पैगामे करबला सुनाएगा। अभी हमारा आलिम दीन आएगा, 900 बरस पहले जो बगदाद शरीफ में बड़े पीर ने कहा था वो कहेगा। अभी हमारा आलिम दीन आएगा, 800 बरस पहले जो अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज ने बताया था वो बताएगा। अभी हमारा आलिम दीन आएगा जो 150 बरस पहले बरेली से आला हजरत ने कहा था, आलिम दीन वो कहेगा। अभी हमारा आलिम दीन आएगा जो 50 बरस पहले धामनगर से मुजाहिद मिल्लत ने कहा था, आलिम दीन वो बताएगा। आप लोग अक्लमंद हैं, आपने बता दिया हम नबी की नात सुनना जानते हैं तो उलमा का बयान भी सुनना जानते हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। जो लोग दूर में खड़े हैं जरा जल्दी से पास आ जाइए, दूर मत रहिए। दुनिया वालों का प्लान है आपको दूर करे, मगर उलमा का प्लान है आपको मुसलमान भाई के करीब करे। बोलिए सुभान अल्लाह। आइए जल्दी जल्दी आइए, थोड़ी देर की नसीहत होगी। हाँ, एक अंग्रेज मौर्रिख है, बाद में मुसलमान बन गया था अंग्रेज। उससे पूछा गया तुझे इस्लाम में क्या अच्छा लगा, तू अपना ईसाई धर्म छोड़कर मुसलमान क्यों बन गया? कहता इस्लाम में क्या अच्छा लगा, क्या पूछते हो? इस्लाम में सब कुछ अच्छा लगा है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसने कहा कुछ कुछ बताओ। कहता क्या बताओ? मदीने वाले जो पैगंबर है ना, मुसलमानों के जो अमीर है ना, मुसलमानों के जो नबी है ना, उनका चलना फिरना अच्छा है, उनका उठना बैठना अच्छा है, उनका सोना जागना अच्छा है, लोगों से मिलना अच्छा है, लोगों से बिहेवियर अच्छा है, लोगों से व्यवहार अच्छा है, लोगों से वादा निभाना अच्छा है, लोगों का ख्याल रखना अच्छा है, भूखों को खाना खिलाना अच्छा है, नंगों को कपड़ा पहनाना अच्छा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। कहता उस पैगंबर की जिंदगी को पढ़ पढ़ के मैं चेंज हो गया। माशाअल्लाह चचा, बहुत अच्छे आदमी आप, अल्लाह पाक आपकी रोजी पे। मेराज भाई
पीर मोहम्मद भाई, अल्लाह पाक आपकी रोजी में खूब बरकत अता फरमाए। अभी बड़ी अच्छी अच्छी आमीन। बात बताऊंगा, मगर आप बैठेंगे तो बताऊंगा, समझ रहे हैं? अगर आप जाएंगे तो नहीं बताऊंगा, है ना? लंगर उसी को मिलता है जो थाली खोल के रखता है, और नबी के जलसे में पैगाम उसी को मिलता है जो जहन को खोल के रखता है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आइए है। आइए आइए, वाह। जल्दी जल्दी आगे आइए, जल्दी जल्दी आगे आइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, इंशाअल्लाह कुछ सीख के जाएंगे। और ये ट्यूशन मास्टर आपको कुछ सिखा के जाएगा। जानते हो, पहले ईसाई था, बाद में मुसलमान बन गया, उसके बाद वो कलम उठाता है और लिखता है, कहता इस्लाम इज ए स्कूल। क्या कहता है? इस्लाम इज ए स्कूल, इस्लाम एक स्कूल है। कहता है जलसाए नबी इज ए क्लासरूम, और नबी का जलसा ये क्लासरूम है। अरे बोलो, सुभान अल्लाह। इस्लाम स्कूल है, नबी का जलसा क्लासरूम है। आगे कहता कुरान इज द प्रोटोकॉल, कुरान हमारा प्रोटोकॉल है। अरे बोलो, प्रोटोकॉल किसको कहते हैं? जो ज़ाब्ता होता है, रूल रेगुलेशन होता है, निजाम होता है, उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। कहता इस्लाम इज द स्कूल, जलसा ऑफ प्रॉफिट इज द क्लासरूम, कुरान इज द प्रोटोकॉल। कहता नमाज इज द टेस्ट, रोजा इज द प्रैक्टिकल। कहता मोहम्मद इज द टीचर, अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। अभी तो पूरा सुने ही नहीं आप लोग, हाय अभी तो हाय। पूरा सुना ही नहीं। हाँ, ईसाई था, कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंग्लैंड का डॉक्टर जॉन, पहले बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंग्लैंड का डॉक्टर जॉन जब मुसलमान बना, कलम उठाता, लिखता है, कहता ही इज ओनली वन इन द हिस्ट्री हु गिविंग मनी द पुअर मैन, dressing dresses the poor man, feeding food the hungry man, and talking kindly with them। कहता है वो तने तनहा पैगंबर है इस दुनिया में, giving money the poor man, जो गरीबों को पैसा देते हैं, feeding food the hungry man, जो भूखों को खाना खिलाते हैं, dressing dresses the poor man, जो नंगों को कपड़ा पहनाते हैं, and talking kindly with them, और सबसे मीठी आवाज में गुफ्तगू फरमाते हैं। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। माशाअल्लाह, वाह 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 हज़रत। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने तो सोचा था 2:30 बज गया है, अब लोगों की बैटरी आधी डाउन हो चुकी होगी, आधी बैटरी में हम उन्हें क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या सुनाएंगे। मगर वाकई में ये इलाका, गांव का नाम क्या है? नंदाबाड़ी। आप मान गया, आपको आप बता दिए कि आप लोगों ने अपने सीने में एक स्टिकर लगाया है। बोलिए सुभान अल्लाह। वाह वाह। आपने बता दिया, हमने अपने सीने में एक स्टिकर लगाया है। वो स्टिकर जब तक लगा रहेगा, भोर भी हो जाएगी, हमारा ध्यान हटेगा नहीं। सलातो सलाम पढ़ के अपने कब्रिस्तान वालों के लिए दुआ मांग के जाएंगे। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नंदाबाड़ी वालों, आप लोगों ने अपने सीने में एक स्टिकर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आप लोग भी आ जाइए, बड़े अच्छे लोग हैं, आ जाइए। हाँ, आ जाइए, दूर मत रहिए, उलमा के करीब हो जाइए। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और शाहनवाज भाई, कश्ती से कश्ती जब करीब होती है, पैसेंजर ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है? हाँ, कश्ती से कश्ती करीब हो, पैसेंजर ट्रांसफर होता है। मोबाइल से मोबाइल करीब हो, डाटा ट्रांसफर होता है। सर से सर करीब हो, चूहे ट्रांसफर होते हैं। बोतल से बोतल करीब हो, पानी ट्रांसफर होता है। और उलमा से मजमा करीब हो तो इसके रसूल ट्रांसफर है। वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, अजमत इस्लाम, नामुस इस्लाम, शौकत इस्लाम। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत। भाई लोग आ जाइए, अब भी मौका है, थोड़ी देर के लिए आ जाइए। अब अभी आपको बताऊंगा
रमजान एक महीना आया, हमें क्या सिखा के गया, ठीक है। उसके बाद ईद को रमजान से ऐड क्यों किया गया, एक महीना रमजान, फिर उसके बाद फौरन ईद, आखिर ऐसा क्यों है। एक महीना रमजान ने हमें क्या सिखाया, एक दिन ईद ने आके हमें क्या बताया, अभी मैं आपको ये बताऊंगा, समझ रहे हैं। इसलिए जरा जल्दी आइए। आप जिंदगी में जितनी शिकायत करते हैं ना, आज कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हजरत कोई कहता है व्यापार नहीं है, रमजान महीने में लोग कहते थे हजरत इमसाल बहुत तंगी का दौर है, व्यापार नहीं है, मार्केट सो गया। लोग कहते थे व्यापार नहीं, जूता व्यापारी बैठा है, कपड़े का व्यापारी बैठा है, गारमेंट्स का व्यापारी बैठा है, कॉस्मेटिक्स का व्यापारी बैठा है, हार का व्यापारी, कंगन का व्यापारी बैठा है, सब परेशान थे। हजरत कैसे होगा, ऑनलाइन निकल गया, लोग बैठे बैठे फ्लिपकार्ट से साड़ियां मंगवा रहे हैं, लोग घर बैठे बैठे बच्चों का जूता अमेज़न से मंगवा रहे हैं। लोग कहते थे हजरत इतना सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन निकल गया, घर की औरतें घर बैठे बैठे अपना सारा सामान मंगवा रही हैं, हमारा रमजान कैसे कटेगा। ईद में खर्चा बहुत है, इनके घर में अफ्तारी दो, उनके घर में अफ्तारी दो, बहन के घर में दो, भांजा भांजी को दो, अब्बा अम्मी के लिए लाओ, आस पड़ोस के लोग हैं। बस्ती रोज रोज बढ़ती जा रही है, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और रमजान का खर्चा बढ़ता जा रहा है। जो कहता था कैसे होगा कैसे होगा, ईद के दिन उसको भी लोगों को, बच्चों को पैसा बांटता हुआ देखा गया। मैं कहता हूं कैसे हो गया, अरे बरकत का महीना था, अल्लाह ने बरकत भेज दिया। देने वाला कहां से देगा, माशाअल्लाह, देने वाला कहां से देगा, तुम जान नहीं पाओगे, मगर देने वाला बरकत के महीने में देगा। अरे बोलो ना, आज से 6 बरस पहले रमजान आया था, लॉकडाउन में आया था कि नहीं आया था। आज से 6 बरस पहले लॉकडाउन में रमजान आया था। मार्केट में पाबंदी है, दुकानों पे पाबंदी है, होटलों पे पाबंदी है, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ, बताओ आज के डेट में तुमने रमजान में जो 10-20 वैरायटी की अफ्तारी खाया है, लॉकडाउन के रमजान में भी अल्लाह ने तुम्हें सब खिलाया था। क्या पता चला दुनिया वालों के लिए लॉकडाउन होगा, मुसलमान के लिए कोई लॉकडाउन नहीं होगा। सुभान अल्लाह, वाह। मेरा परवरदिगार कहां से देगा तुम जान नहीं सकते। ऐसा करीम है, अपनों को भी खिलाता है, गैरों को भी खिलाता है। जो उसकी इबादत करता है उसका भी पेट भरता है, और जो उसे नहीं मानता मेरा मौला उसका भी पेट भर देता है। अरे समझ रहे हैं। इसीलिए भाई लोग जरा जल्दी जल्दी आके बैठ जाइए, कुछ मसला सिखा दूंगा, उसके बाद मैं जाऊंगा, खाली नहीं आऊंगा, समझ रहे कि नहीं। हाँ भाई, क्योंकि इस्लाम इज द स्कूल, दुनिया इज द क्लासरूम, है ना। हाँ, कुरान इज द प्रोटोकॉल, नमाज इज द टेस्ट, रोजा इज द प्रैक्टिकल, मोहम्मद इज द टीचर, अल्लाह इज द एग्जामिनर एंड कयामत इज द डेट ऑफ रिजल्ट। बोल दो सुभान अल्लाह। अंग्रेज इस्लाम लाता है तो कितनी प्यारी प्यारी बात करता है, और मुसलमान इस्लाम में है, ऑलरेडी है, फिर भी ईद के दिन अपने भाई से गला नहीं मिलता है। बोलिए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। हाँ, इस्लाम में है। किसी से पूछो भाई तुम ईद का दिन था छोटे भाई से मिलने क्यों नहीं गए, कहता है अरे मैं तो 10 साल से उसका मुंह नहीं देखता। बोलिए सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। ऐसा होता है ना, क्यों भाई, तू बड़ा भाई या छोटा भाई, दोनों की माँ एक है, दोनों का बाप एक है, दोनों बचपने में खेल कूद के खा पी के लड़ाई झगड़ा करके हंस खेल के बड़े हुए। अब जब दोनों की यहाँ बीवी आ गई, दोनों में लड़ाई हो गई, बड़ा कहता छोटे का 10 बरस से मुंह नहीं देखता। क्यों नहीं देखता, क्या किया है उसने तेरे साथ, क्या बिगाड़ा है उसने तेरा। सुन, भाई को माफ कर दे, ईद के दिन भाई को गले लगा ले, अल्लाह की रहमत तुझे गले लगा लेगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक बात है, बेशक बेशक। कहता भाई ने मुझे बहुत दुख दिया है, कहता भाई ने मुझे बहुत तकलीफ दिया है। अरे भाई, पिछले जमाने के लोग क्यों इतनी लंबी लंबी जिंदगी जीते थे, आपको मालूम है। मालूम है, उनके कैरेक्टर उनकी हयात बढ़ा देते थे। अरे बोलिए, बेशक बेशक। पिछले जमाने आप देखिए, चाचा से पूछिए
इनके बचपन में 100 बरस का बूढ़ा साइकिल चला के बाजार जाता था, पूछिए जाता था कि नहीं जाता था ना? हाँ, आज से कुछ सालों पहले 80 साल का बूढ़ा तंदुरुस्त है, मार्केट जा रहा है। आज 50, 55, 60 में कोई कहता है मुझे गैस की बीमारी है, कोई कहता है बीपी बढ़ गई है, कोई कहता है डायबिटीज ने अटैक कर लिया है, कोई कहता है मेरे पैर में दर्द है, मेरी कमर में दर्द है, मैं झुक नहीं पाता। 50 साल का आदमी मस्जिद में जाके कुर्सी लेके चेयर में बैठ के नमाज पढ़ता है। डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, गैस्ट्रिक है, ये बीमारियां क्यों आ गई? तुमने अपने करतूत से बीमारियों को बुलाया, अपनी हयात को कम कर लिया। अगर चाहते हो तुम्हारी हयात बढ़ जाए तो ईद के दिन हर मुसलमान को गले लगा लेना। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मजमे से कोई नारा लगाने वाला है? जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान मजमे में कोई है नारा लगाने वाला? माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर। पीछे वाले लोग उनका जवाब दे माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत, हबीब मिल्लत। या अली, वाह जी जी। अच्छा, चच्चा मशवरा दे रहे हैं। हाँ, ईरान का जो कारनामा है चच्चा मशवरा दे रहे हैं, वो भी बोला जाए, है ना? रमजान का महीना है और ईरान की तरफ से अल्लाह का पैगाम, अल्लाह का तोहफा गैस सिलेंडर की शक्ल में हमारे मुल्क में आ गया है। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, ईरान ने दुनिया को बताया मुसलमानों, मुसलमान मुसलमान का हेल्प करता है। यार बोलो ना, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ मेरे दोस्तों, आइए आगे बढ़ा जाए। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ईद में अपने भाइयों से क्या करना है? मिलना है। बड़ा भाई कहता 10 साल से मैं उसका मुंह नहीं देखता, उसने मेरे दिल को बहुत तकलीफ दिया है, उसने मुझे बहुत सताया है, मैं कभी उससे बात नहीं करूंगा। अरे कितना सताया है? तुझे कुएं में तो नहीं फेंक दिया ना? अरे वाह 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 वाह, क्या मिसाल है, वाह वाह वाह। तेरे भाई ने तुझे कुएं में तो नहीं फेंका? तेरे भाई ने तेरे कपड़े को जानवर के खून में लथपथ करके तेरे बाप को देके ये तो नहीं कहा मेरे भाई को भेड़िए ने खा लिया? बोलो ऐसा किया है? तेरे भाई की वजह से तुझे बेचा तो नहीं गया? तेरे भाई की वजह से तुझे कैद खाने में, जेल में तो नहीं डाला गया? बोलो डाला गया क्या? न कुएं में फेंका गया, न तुझे मारने की कोशिश की गई, न तेरे भाई की तरफ से तुझे मार्केट में बेचा गया, न तुझे भाई की तरफ से तुझे कैद खाने में रहना पड़ा। ये सब तो तेरे साथ नहीं हुआ, मगर ये सब हुआ अल्लाह के पैगंबर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ, जिनको उनके 11 भाइयों ने धोखे से कुएं में फेंक दिया। उनके कपड़े को जानवर के खून में रंग के उनके अब्बा याकूब को दिखाया गया, कहा आपके बेटे यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। बताओ, कुएं में फेंका। भाइयों ने भेड़िए को रंग लेके बाप को दिखाया, भाइयों ने, उनकी वजह से यूसुफ को मार्केट में बेच दिया गया, मिस्र चले गए। भाइयों की वजह से मिस्र जाने के बाद वहां कैद खाने में रहना पड़ा, जेल की सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ी। किस वजह से? भाइयों की वजह से। मगर यही भाई 40 बरस के बाद जब मिस्र पहुंचते हैं गल्ला, धान और गेहूं लेने के लिए, यूसुफ अपने भाइयों को पहचान जाते हैं। भाइयों ने जब देखा यूसुफ ने हमें पहचान लिया है, भाई लोग डर गए। 11 भाई थे, कुरान शरीफ के सूरह यूसुफ में आपको मिलेगा 11 के 11 भाई डर गए, क्योंकि उस वक्त अल्लाह के फजल से हजरत यूसुफ मिस्र के बादशाह बन चुके थे। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस्र के बादशाह बन चुके थे। ये 11 के 11 भाई डर रहे हैं, कहीं ये बादशाह बन गए हैं। इन्हें बचपने में हमने कुएं में फेंका था, हमारी वजह से इन्होंने बड़ी मशक्कतें बर्दाश्त की है, अब तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं, अब तो ये हमें कैद करेंगे, अब तो ये हमें सजा दिलाएंगे। मगर जानते हो, जब इनके भाइयों के दिल में ये ख्याल आया यूसुफ मेरा भाई अब बादशाह बन चुका है, पूरा इख्तियार इसके हाथ में है, अब ये हमें छोड़ेगा नहीं। जानते हो, यूसुफ अल्लाह के पैगंबर हैं और पैगंबर का दिल बहुत नर्म होता है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान
पैगंबर का दिल बहुत नर्म होता है। जब मक्का फतह हो गया सन 8 हिजरी में, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब मक्का फतह हो गया सन 8 हिजरी में, जानते हो जिन लोगों ने मेरे हुजूर को बचपने में सताया था, किसी ने पत्थर फेंका था, किसी ने गड्ढा खोदा था ताकि हुजूर गड्ढे में गिर जाएं, हम लोग ठट्ठा उड़ाएं, मस्ती उड़ाएं, किसी ने ऊंट की ओझड़ी डाली थी, वो सब वहां मौजूद थे। हिंदा, अबू सुफियान की बीबी हिंदा, जिसने हुजूर के चचा हजरत अमीर हमजा का कच्चा कलेजा चबाया था, वो औरत भी वहां मौजूद थी। वो हिंदा वो औरत है जिसने हजरत अबू सुफियान के कान को, दोनों कान को काट कर, नाक को काट कर, जबान को काट कर, सुई और धागा में उसको गुद के हार बना के गले में पहना था। ऐसी बड़ी दुश्मन इस्लाम सामने बैठी थी। बड़े बड़े नबी को बचपने में सताने वाले सामने जंजीर पहन के बैठे हुए थे। आज मक्का शहर फतह हो गया है। नबी के सहाबा ने सोचा आज तो हुजूर अपने बचपन के दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं, आज तो नबी अपने जान के दुश्मनों को छोड़ेंगे नहीं। जिन दुश्मनों की वजह से हुजूर ने मक्का छोड़ा, मदीने में आके कयाम किया, आज मक्का जब हमारे हाथ में आ गया है, आज ये बचपने के दुश्मन जंजीर पहन के सामने बैठे हुए हैं। सहाबा ने सोचा किसको क्या क्या सजा दी जाए, किसको कैसे मौत के घाट उतारा जाए। जानते हो सहाबा ने सोचा नबी इन्हें सजा देंगे, तो सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आज मक्का हमारे हाथ में आ गया है, खाना काबा की चाबी हमारे हाथ में आ गई है। या रसूल अल्लाह ये दुश्मन आपको बचपने में इन्होंने बहुत टॉर्चर किया है, बहुत सताया है, अब ये सामने बैठे हैं, या रसूल अल्लाह इन्हें सजा दिया जाए। किसी ने कहा रस्सी में बांध के घसीटा जाए, किसी ने कहा दो हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर, दो सिम्त दो हाथी में बांध के दोनों तरफ हाथी को भगा दिया जाए, ये बीच से चीर दिया जाएगा। किसी ने कहा जिसका जो रिश्तेदार है उसको वही कत्ल करेगा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बड़े बड़े दुश्मन बैठे हैं, आज हमारे हाथ में बाजी आ गई है, दुश्मन मजबूर बैठा है, सजा देना शुरू कीजिए। आज सजा देने का दिन है, आज बदला लेने का दिन है। जब सहाबा ने कहा आज बदला लेने का दिन है, तो रहमत आलम ने क्या कहा? रहमत आलम ने कहा ऐ मेरे सहाबा आज बदला लेने का दिन नहीं है, आज तो माफ करने का दिन है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, किरदारे मुस्तफा और से हाजी पीर बाबा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने बचपने के दुश्मनों को एक झटके में माफ कर दिया, और तू अपने सगा भाई को कहता है मैं उसका मुंह नहीं देखता, है ना? तू अपने सगा भाई से बोलता नहीं है, बातचीत नहीं करता। खबरदार ऐसा मत करना। मुसलमानों तुम्हारी तादाद कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और ये मुल्क में तुम सेक्युलर हैसियत से हो, है? तुम्हारे ये मुल्क नहीं है, ये सेक्युलर कंट्री है, समझ रहे हो? और हो तुम 20%, ओनली 20%, और इन 20% में अगर तुम अपने भाई से जुदा रहोगे, बस्ती में लड़ाई झगड़ा करोगे, इससे उससे दुश्मनी करोगे, तो दुश्मनों का बुलडोजर कल को तुम्हारे घर में भी चल सकता है। बोलो सही करो गलत करो? अपने भाइयों से मिलो भाई, ईद का दिन मिलने के लिए आया है। तो हजरत यूसुफ के वो 11 भाई जब गल्ला अनाज लेने आए थे मिस्र में 40 बरस के बाद, तो देखा हमारा भाई यूसुफ जिसको बचपन में हमने कुएं में फेंक दिया था, अब्बा से कहा था यूसुफ को भेड़िया खा गया, वो तो आज मिस्र का बादशाह बन चुका है, इसके हाथ में तो मुल्क है, इसके हाथ में तो राज दरबार है, इसके हाथ में तो सल्तनत है, इसके हाथ में तो सारे फौजी हैं, सब कुछ है, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा, हमें कैद खाने में डालेगा, सजा देगा। हजरत यूसुफ ने क्या कहा था? पैगंबर का दिल बड़ा नर्म होता है। उठाओ कुरान शरीफ, कुरान में आया, यूसुफ ने कहा ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा यगफिरुल्लाहु लकुम। ऐ मेरे भाइयों, आज तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी, यगफिरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा, वहुवा अरहमुर राहिमीन, मेरा खुदा सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुम्हारे भाई ने वहुवा अरहमुर राहिमीन
अर्रहीमीन, हाय, वो हाय, सबसे वाह, ज्यादा वाह, वाह। रहम करने वाला है। बेशक, बेशक। बताओ, जिस भाई को भाइयों ने कुएं में फेंका, तुम्हें तो तुम्हारे भाई ने कुएं में नहीं फेंका, फेंका क्या? उनको उनके भाइयों ने जबरदस्ती बाप को झूठ कहा कि भाई को भेड़िया खा गया। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ। उनके उनके भाइयों के करतूत के वजह से गुलाम की तरह बिक्री होके मिस्र जाना पड़ा। तुम्हारे साथ तो ये भी नहीं हुआ। उनको उनके भाइयों के वजह से कैद खाने में रहना पड़ा। तुम्हारे साथ तो ये भी नहीं हुआ। इतना होने के बावजूद उन्होंने अपने भाइयों को माफ कर दिया। तुम अपने भाई को नहीं माफ कर सकते? बोलो, माफ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? हाँ, ईद गए परसों, 2 दिन गुजरा है। जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप में से किसी की अगर किसी से लड़ाई हो, दुश्मनी हो, अदावत हो, आज की तकरीर सुन लिया आपने, आप तकरीर खत्म होगी, घर जाएंगे, सुबह में जाके उस भाई के घर पहुंचेंगे और उससे सलाम करेंगे, बोलेंगे ईद मिलने के लिए मैं आया नहीं, आज आया हूँ, मेरी गलती माफ करो, आओ मेरे गले लग जाओ। वो भाई अगर पूछेगा ये अचानक चेंजिंग कहां से आ गई, बोल देना कटक उड़ीसा से एक मौलाना आए थे, उनका बयान सुन लिया, मेरे अंदर तब्दीली आ गई है। अरे बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा जवाब, भाइयों से मिलकर बेहतरीन पैगाम, बेहतरीन पैगाम। रिश्ता मत काटो, रिश्ता मत काटो। पहले के लोग रिश्ता जोड़ते थे, अल्लाह उनकी हयात बढ़ा देता था। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, पहले के लोग 100 साल 90 साल हजरत अली के मुकाबले में जंगे खंदक में जो उतरा था ना लड़ाई के लिए, उसका नाम था अमर इब्ने अब्दवद। उम्र थी 90 बरस। कितना बरस? ये वाला वाकया सुनेंगे आप लोग या छोड़ दूं? जल्दी से बोलिए, सुनेंगे? कितने लोग जाग रहे हैं, हाथ उठा के बताएं। हमसे लोगों ने कहा था थोड़ी देर बोलिएगा, थोड़ी देर हो चुकी। हाँ, मगर अभी मैं बताऊंगा, कुएं में जब कुत्ता गिर जाए क्या करना है, और इस दिल के कुएं में जब हसद और जलन गिर जाए क्या करना है। समझ रहे हो? हाँ, अभी ये भी बताना बाकी है। हाँ, ईद का टाइम है ना, कुछ सिखा दूंगा। भाई, रमजान एक महीना आया तुम्हें सुधारने के लिए, सुधारने के लिए आया कि नहीं? रमजान में बड़े से बड़ा पापी शरीफ बन गया था। हाँ, बड़े से बड़ा बेनमाजी पॉकेट में टोपी लेके घूमता था। अब मस्जिद में जैसे अजान में घुस जाता था, रमजान शरीफ में बड़ी सी बड़ी जबान चलाने वाली औरत शरीफ बन के अफ्तारी पकाने में लग जाती थी। अरे बोलो सुभान अल्लाह। मगर देखिए क्या हुआ बेटा, कोई मैसेज लाए हो क्या? नहीं ना, बैठ जाओ, बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, जाके अपने उस भाई से अभी गले लग जाना, मिल जाना। पहले के लोग माफ करने वाले होते थे, अल्लाह उनकी हयात बढ़ा देता था। मगर तुम अपने करतूत के वजह से 60 बरस में निकल जाते हो, 65 बरस में चले जाते हो, जवान जवान बच्चा निकल जाता। क्यों ऐसा हो गया? हाँ, नबी फरमाते हैं 2 काम कर लेना। बोलो सुभान अल्लाह। आज कोई अगर नमक कम खाता हो, उससे पूछो भाई खाने में नमक क्यों, दाल में नमक क्यों खाते हो, अब नमक क्यों कम खाते हैं, फीकी फीकी सब्जी क्यों कर, वो कहेगा हजरत बीपी हो जाएगी। समझ रहे हैं? बीपी के डर से नमक खाना कम कर दिया, शुगर के डर से चीनी खाना कम कर दिया, मगर जहन्नम के डर से हराम खाना नहीं छोड़ा। समझ रहे कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? ये कड़वा सच है। क्या जोर से बोलिए, कड़वा सच है। हाँ मेरे दोस्तों, नबी फरमाते 2 काम कर लेना, अल्लाह तुम्हारी हयात भी बढ़ा देगा, अल्लाह तुम्हारी रोजी भी बढ़ा देगा। अरे बोलो, 2 काम, ओनली 2 काम। उसके लिए आपको सऊदी जाना नहीं पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें दुबई जाना नहीं पड़ेगा, अमेरिका अफ्रीका जाना नहीं पड़ेगा, इंग्लैंड जाना नहीं पड़ेगा। अपनी बस्ती में रह के ये 2 काम अगर तुम कर लोगे, बेनिफिट क्या होगा? पहला बेनिफिट, अल्लाह तुम्हारी हयात बढ़ा देगा। दूसरा बेनिफिट, अल्लाह तुम्हारी रोजी बढ़ा देगा। अरे बोलिए, 2 काम। कितना काम? 2 काम। बहुत इजी, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये 2 काम बोलिए, बताया जाए या छोड़ दिया जाए? जल्दी बोलिए, बताया जाए। हजरत अली के विरुद्ध में जंगे खंदक में जो उड़ा था सिपाही, जो लड़ने के लिए, अमर इब्ने अब्दवद, उसकी उम्र कितनी थी मालूम? 90 बरस। कितना बरस? हाँ, 90 बरस का बूढ़ा जंग के मैदान में उतर के हजरत अली को ललकार रहा था। हजरत अली उस टाइम थे बिल्कुल यंग, जवान, खूबसूरत। अरे बोलो ना, मौला अली से मोहब्बत नहीं है आपको? तो अली के नाम पे सुभान अल्लाह बोलते गए नहीं? हाँ, हजरत अली इतने पढ़े लिखे थे
कोई भी कुछ सवाल पूछता था कुरान से जवाब देते थे। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, कोई भी सवाल हो कुरान की आयत पढ़ के जवाब दिया। दुनिया का सवाल, दिन का सवाल, कब्र का सवाल, हश्र का सवाल, आखिरत का सवाल, जो सवाल होता मौला अली कुरान से जवाब देते थे। क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया था आना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। नबी फरमाते हैं मैं इल्म का शहर हूँ, अली उस शहर का दरवाजा है। अरे बोलो हाँ, ये हजरत अली है। सबको अली से मोहब्बत है। बोलो या अली, मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शेर खुदा। अरे माशाअल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। हजरत अली हर चीज का जवाब कुरान से देते थे। एक बार एक यहूदी आ गया। कौन आ गया? दुश्मन इस्लाम यहूदी। और उसके दाढ़ी में सिर्फ 2-3 बाल थे। कितने बाल थे? सिर्फ 2-3 बाल थे। और हजरत अली की दाढ़ी बिल्कुल घनी घनी थी। क्या थी? घनी घनी थी। वो यहूदी आया एग्जाम लेने के लिए। क्या लेने के लिए? एग्जाम ने कहा देखता हूँ कि अली तो हर सवाल का जवाब कुरान से देते हैं, अभी उनसे एक सवाल करके मैं फंसा दूंगा, कुरान से जवाब दे नहीं पाएंगे। उनसे सवाल ये करूंगा कि आपके चेहरे में दाढ़ी भरी भरी है, घनी घनी है, और मेरे चेहरे में सिर्फ 2-3 बाल है, आखिर ऐसा क्यों है? कुरान से जवाब दीजिए। ये सवाल लेके यहूदी आया। तवज्जो से सुनिएगा। कौन आया? दुश्मन इस्लाम। सवाल लेके के अली को लाजवाब कर दूंगा, कुरान से जवाब दो कि मेरे चेहरे में 2-3 बाल क्यों है और तुम्हारे चेहरे में घनी घनी दाढ़ी क्यों है? कुरान से जवाब दो। क्या जवाब है? हजरत अली ने थोड़ी देर आंख बंद किया, फिर खोला, कहा हाँ बेशक कुरान में जवाब है। बोलो सुभान अल्लाह। उसने कहा कहाँ जवाब है? तुम्हारी दाढ़ी घनी घनी क्यों है? मेरी दाढ़ी में 2-3 बाल क्यों है? कहाँ कुरान में? जवाब दो। हजरत अली फरमाते 8वां पारा खोलो, सूरा आराफ खोलो। हजरत अली फरमाते 8वां पारे में लिखा है वल बलदु तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकदा। अली फरमाते हैं कुरान कहता है जो जमीन अच्छी होती है, जो जमीन नरम मुलायम होती है, उस जमीन में फसल अच्छी होती है, और जो जमीन बंजर होती है, सख्त होती है, उसकी फसल खराब हो जाती है। अली फरमाते मेरे चेहरे की जमीन इश्क रसूल के सदके नरम है, फसल अच्छी हो गई। तेरे चेहरे की जमीन नबी के दुश्मनी से सख्त हो गई, इसकी फसल खराब हो गई है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और से बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे पावरफुल अली हमको मिले हैं। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हाँ मेरे दोस्तों, तो हजरत अली के विरुद्ध में जो उतरा था जंगे खंदक के मौके पर ललकार रहा था मौला अली को, उसकी उम्र कितनी थी? जोर से बोलिए। 90 साल। आज बस्ती में किसी 90 साल के बूढ़े से बोलिए जरा मैदान में जाओ, जरा जंग लड़ो, जा सकेगा? जा सकेगा? जा सकेगा आज के दौर में? नहीं, क्योंकि पापी दौर आ गया। हाँ, दिल में कीना, हसद, बुग़्ज़, लालच, दौलत की रेल पेल, दौलत की मारा मारी। उसने क्यों 2 व्हीलर खरीदा? मैं खरीद के दिखाऊंगा। उसने 4 कार खरीदा है, मैं क्यों पीछे रहूंगा? मैं भी कार खरीद के दिखाऊंगा। तेरा 2 मंजिला बना है, मैं क्यों पीछे रहूंगा? लोन में पैसा लाऊंगा, मैं भी घर बना के तुझे दिखाऊंगा। अरे भाई, ये सब करोगे हयात कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर पड़ोसी का 2 मंजिला घर बन रहा है, तुम हाथ उठाओ, कहो मौला तूने मेरे पड़ोसी को दौलत दिया है तो उसे तौफीक दे, दीन के रास्ते में खर्चा करे। अरे बोलो ये दुआ मांगो, फिर देखो आज उसका 2 मंजिला बना है, कुछ दिन बाद अल्लाह पाक तुम्हें भी दे देगा। वो लोन उठा के बनाए, तुम बगैर लोन के घर बनाओगे। अरे बोलो भाई, दिल को साफ करते क्यों नहीं? दिल से जो बुरी चीजें हैं, मिसाल के तौर पर हसद, मुसलमानों का हसद दिल में मत पालना। इसकी बेटी अच्छे घर में शादी हो गई, मेरी बेटी को खराब ससुराल मिल गया, ये हसद है। इसके घर में 2 मंजिला मकान बना, मेरा वही मकान छप्पर का रहेगा, ये हसद है। हाँ हसद है। इसके घर में अच्छा अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, मैं क्यों नहीं अच्छा पहनता, मैं क्यों नहीं अच्छा खाता, ये भी हसद है। कोई अच्छा पहने, अच्छा खाए, तुम जलो मत। अगर तुम उसके अच्छे पहनने से जलोगे तो तुम उससे नहीं जलते, तुम अपने खुदा से जलते हो।
तवज्जो चाहूंगा। तुम अगर किसी के 2 मंजिला मकान बनाने से जले तो तुम उससे नहीं जले, अपने खुदा से जले। हाँ, कुरान कहता ला ततमन्नो बिमा फद्दलल्लाहु बअदहु अला बाद। कुरान कहता अल्लाह ने बाज लोगों पे फजीलत दी है, तो इसमें जलन ना करो, हसद ना करो। हाँ, अगर पड़ोसी ने 2 मंजिला मकान बनाया है, तुम अगर उससे जलोगे तो ये खुदा से जलना हुआ। क्यों? इसलिए को पड़ोसी को 2 मंजिला मकान बनाने के लिए जो दौलत है वो मेरे खुदा ने दिया है। बोलो है कि नहीं है? तो खुदा के दिए हुए से जलोगे, खुदा से जलना होगा। और जो खुदा से जलेगा वो तरक्की नहीं करेगा, नीचे जाएगा। और जो खुदा के दिए हुए पे खुदा का शुक्र करेगा, आज अगर छप्पर घर में रहता, कुछ सालों के बाद उसका भी बंगला बन जाएगा। अरे बोलिए, ये सब कर करके ना तुमने अपनी हयात भी कम कर लिया, अपनी रोजी भी कम कर लिया, समझ रहे हो? मगर मैं आज बताऊंगा 2 काम अगर कर लेंगे अल्लाह हयात बढ़ा देगा, और क्या और क्या, जल्दी बोलिए, और क्या, रोजी बढ़ा देगा। ये 2 काम अगर कर लिया, और ये 2 काम करने के लिए तुम्हें सऊदी, दुबई, अमेरिका, लंदन जाना नहीं पड़ेगा। वाह 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 वाह, सही है वाह। लाख 2 लाख रुपया खर्चा करना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, जमीन बाड़ी प्रॉपर्टी बेचना भी नहीं पड़ेगा, बैंक से उधार लोन लाना भी नहीं पड़ेगा, बिना खर्चे में ये 2 काम हो जाएगा। बोलिए पहले सुभान अल्लाह। तो हजरत अली के लिए मैदान में जो उतरा था उसकी उम्र कितनी थी? जोर से बोलिए। 90 साल उम्र। नाम था अमर इब्ने अब्द वद। जंगे खंदक के माशाअल्लाह इमाम साहब तशरीफ लाए। देखिए, इनके साथ जिम्मेदारी है, उलमा आए हैं, शोरा आए हैं, सबको रुखसत करना है, खिलाना पिलाना है, नजराना देना है, गाड़ी का किराया देना। जितना टेंशन इमाम लेता है ना, दुनिया में कोई माई का लाल ले नहीं सकता। बोलिए, ले सकता है? हाँ, दुनिया के कोई बहुत बड़ा सेठ हो, बहुत बड़ा सेठ हो, और उसे बोल दो तुम्हारा जितना तुम्हारे पास दौलत है ना, वो दौलत दोगुना हो जाएगी, मगर तुम्हें 24 घंटे में से 5 टाइम एकदम अपने ध्यान में रखना है, मोबाइल में अलार्म लगाना, चौकन्ना रहना, कहीं नहीं जाना, 5 टाइम मस्जिद में हाजिरी देना है। ये ड्यूटी 24 घंटे में, वो भी 5 टाइम। कैसे? एक फजर के टाइम, एक जोहर के टाइम, असर के टाइम, मगरिब के टाइम, इशा के टाइम, अलग अलग टाइम में बांट दो और उसे बोलो ये ड्यूटी ले लो, तुम्हारी दौलत दोगुनी हो जाएगी। वो कहेगा नहीं भाई, ये काम मुझसे नहीं होगा। बोलो होगा क्या? नहीं। इमाम साहब से पूछो, तुम रात में मोबाइल दबा दबा के 1 बजे 1:30 बजे आराम से सो जाते हो, और आजकल का नौजवान तो रात भर मोबाइल दबाता है और भोर भोर में सो जाता है। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? अच्छा, भोर भोर में कौन सोता है मालूम? कुत्ता सोता। कुत्ता कौन सोता है? अरे बोलिए जोर से। हाँ, कुत्ता का सोने का टाइम भोर को है। आप रात में 11 बजे बाइक लेके जाइए, आपको दौड़ाएगा। 12 बजे जाइए, दौड़ाएगा। 1 बजे 2 बजे बाइक लेके निकलो, कुत्ता दौड़ाएगा। भोर भोर में उसकी बैटरी इतनी लो हो जाती है, अब वो समझ जाता है अब तो सुबह होने वाली है, और कोई चक्कर नहीं, सो जाओ। तो भोर में कुत्ता सोता है, तो भोर में हमारे बस्ती का नौजवान भी सोता है। समझ रहे हैं? तो कुत्ते में उसमें क्या फर्क रह गया? समझ रहे हैं? मगर कुत्ता इससे होशियार है। कुत्ता हमारी बस्ती के नौजवानों से ज्यादा ब्रिलियंट है। पहले बोलो सुभान अल्लाह तो बताऊंगा। हाँ, कुत्ते के पास कॉमन सेंस, अकल है, दिमाग है। जानते हो, तुम कुत्ते को पालो मत, पोसो मत, जंजीर डाल के, पट्टा डाल के, मोहब्बत से बांध के मत रखो, कुछ ना करो। आवारा गली के कुत्ते को रोजाना कभी चावल, कभी रोटी, कभी बोटी खिलाओ, रोजाना खिलाओ, और रोज आएगा। रोज खिलाओ, रोज आएगा। और करेगा क्या मालूम? तुम रात में सो जाओगे, तुम्हारी गेट में बैठ के पहरा देगा। अरे बोलो, रोज अगर तुमने कुत्ते को खाना खिलाया, बगैर बोले रात में तुम सो जाओ, तुम्हारी गेट पे पहरा देगा, और ऐसा पहरा देगा कि कोई सांप अंदर आ नहीं सकता, कुत्ता दौड़ा दौड़ा के मारेगा, कोई गाय अंदर आ नहीं सकती, कोई सांड अंदर आ नहीं सकता, कोई इंसान गेट में घुस नहीं सकता, कोई चोर घुस नहीं सकता, कुत्ता दौड़ा दौड़ा के मारेगा। क्यों? कुत्ता बताता है मालिक तू मुझे खाने देता है, मैं तेरे घर में ड्यूटी देता हूं। कुत्ता को अगर मालिक खाने दे, कुत्ता उसके घर में ड्यूटी देता है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें कौन खिलाता है? मेरा परवरदिगार खिलाता है। कुत्ता खाता
नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से हाजी पीर बाबा, उर्से हाजी पीर बाबा, नारे तकबीर। तो जो नौजवान हमारे भोर भोर में सोते हैं, जल्दी से ये कुत्तापना छोड़ दे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? कुत्ता तो ब्रिलियंट है, हाँ कुत्ता ब्रिलियंट है, भोर में सोता भी है ना, थोड़ी देर के बाद जाग जाता है, फिर सर्विस देना शुरू कर देता है, इसे भूखेगा उससे भूखेगा। हाँ, मगर ये हमारा नौजवान जो भोर में सोता है, फिर वो 11 बजे 10 बजे उठता है। सही कह रहा हो कि नहीं? उसका अब्बा आके शिकायत करता है, हजरत घर में रोजी नहीं है, तंगी हो गई। बेवकूफ, सारी रोजी तो तेरा जवान बच्चा खा गया। हाँ, रोजी बांटने वाला फरिश्ता किस टाइम आता है मालूम है? असर के बाद आता है, जोहर के बाद आता है, मगरिब रोजी बांटने वाला फरिश्ता। समझ रहे हैं कि नहीं? कब आता है? सुनो, लंगर का टाइम है जोहर के बाद, ठीक है, मिसाल के तौर पर। अब ऐशा के बाद जाके बोलेंगे मुझे लंगर दिए नहीं, वो कहेगा बेवकूफ, लंगर का टाइम जोहर के बाद है, ईशा के बाद नहीं है। समझ रहे हैं ना? क्या पता चला टाइम में, जब सामान मिले टाइम में पहुंच जाया करो। सामान मिलेगा तो रोजी बांटने वाला फरिश्ता फजर की नमाज के बाद निकलता है। जिस घर में फजर की नमाज में नमाजी जागते हैं, फरिश्ता उस घर में रोजी दे देता है। जिस घर में सोए हुए मिलते हैं, वहां की रोजी कट हो जाती है। समझ रहे हैं ना? उसी में तुम कहते हो, हाँ बिल्कुल, उसी से तुम कहते हो व्यापार डाउन हो गया, बिजनेस डाउन हो गया। तुमने खुद अपने व्यापार को डाउन किया भाई। हाँ, फजर की नमाज पढ़ा करो। मेरे प्यारे नबी फरमाते हैं, जो कुछ दुनिया और दुनिया में है, तवज्जो से सुनो, कौन फरमाते हैं? नबी फरमाते हैं, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, ताजमहल दुनिया में है, बुर्ज खलीफा दुनिया में है, लाल किला कुतुब मीनार दुनिया में है, दुबई का टावर दुनिया में है, चाइना हांगकांग की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दुनिया में है, मगर मेरे नबी फरमाते हैं, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, इन सबसे ज्यादा मेरी नजर में पसंदीदा मेरी उम्मत की फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज है। अरे बोलो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, दुनिया और जो कुछ दुनिया में, इन सब से प्यारा मुझे मेरी उम्मत के फजर की 2 रकात सुन्नत नमाज लगती है। अरे बोलिए भाई, बताइए हुजूर को तुम्हारी फजर की 2 रकात सुन्नत जब इतनी पसंद है, तो फजर के 2 रकात फर्ज को हुजूर ने कितना पसंद किया होगा? बोलो ना सुभान अल्लाह। तो फजर की नमाज मत छोड़िएगा। और हमारे नौजवान बेटे बच्चे तो बिगड़े हैं, नौजवान यंग लड़कियां भी हमारी बहुत बिगड़ी हुई है। हाँ, लड़कियां भी बहुत बिगड़ी हुई हैं। रमजान शरीफ में मुसलमान की लड़कियां रील बना बना के शेयर करती थी। हाँ, रमजान में कुरान भी पढ़ती हो और रील बना बना के शेयर भी करती हो। जानती हो, तुमने जो रील बनाया है और शेयर कर दिया है, हो सकता है कुछ दिनों के बाद तुम दुनिया से चली जाओ। तवज्जो रखिएगा, कोई गारंटी नहीं कि आदमी कितने, कोई बता नहीं सकता मैं कितने साल रहूंगा। और हमारी नौजवान बच्चियां, तुमने जो रील बनाया है बेपर्दा होके, तुम्हारा रील जो इंटरनेट में सारी दुनिया में घूम रहा है, कुछ दिनों के बाद जब तुम चली जाओगी और कब्र में सो जाओगी, इधर तुम्हारा रील जिसके जिसके हाथ में चलेगा, वो सबका अजाब तुम्हारी कब्र में पहुंचेगा। बोलो पहुंचेगा कि नहीं? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा। बेपर्दा तुम्हें दुनिया वाले देखेंगे, तुम्हें अजाब पहुंचेगा। तो जिन लोगों ने, जिन लड़कियों ने रील वील बनाया है, खबरदार आज ही सबको डिलीट करें। बोलिए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह डिलीट करें। हाँ मेरे दोस्तों, और जो लड़कियां नेल पॉलिश लगाती हैं, नेल पॉलिश, तवज्जो से सुनिएगा, नेल पॉलिश एक ऐसा केमिकल है, नेल पॉलिश कंपनी वाले कहते हैं जिंदा बॉडी में नेल पॉलिश लगाओ और केमिकल लगा के छुड़ाओ, छूट जाता है। मगर बॉडी में नेल पॉलिश लगाया था, आदमी मर गया, उसके बाद केमिकल से वो छूटता नहीं है। तवज्जो रखिएगा, डेड बॉडी का नेल पॉलिश केमिकल से छूटता नहीं है, उसे छील के काट के निकाला जाता है। बताओ, जो लड़की नेल पॉलिश लगाई थी, लंबे लंबे नाखून रखी थी पाँव के हाथ के, और उसी में उसकी मौत हो गई, दुर्घटना हो गया, मर गई, सांप ने काट लिया, मर गई, हार्ट चोक हो गया, मर गई। मरने के तो हजारों बहाने हैं। आज के दौर में मौत इतनी महंगी हो गई है, 10-10, 15-15 लाख खर्चा हो रहा है, फिर भी खबर आ रही है पेशेंट चला गया। बोलिए सही कह रहोगे? हाँ, मौत महंगी हो गई है, हॉस्पिटल वाले दोनों हाथों से लूट रहे। अच्छा, आप लोग सुन रहे हैं या खत्म किया जाए? जल्दी बोलिए।
देखिए आप लोगों ने जो 2:30 बजे तक, देखिए नाज शरीफ सुनना अच्छी बात है, नाज शरीफ का मैं कायल हूं, मैं खुद नात लिखता हूं, मगर हद से ज्यादा नहीं भाई। तुम्हें दीन सिखाने वाला, अच्छा बताओ तुम्हारा बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है, तुम ट्यूशन मास्टर लगाते हो कि नहीं लगाते हो? बोलो लगाते हो ना? इस बार ट्यूशन मास्टर से बोलना आज से तुम गा गा के बच्चों को पढ़ाओगे, क्योंकि हमें तरन्नुम बहुत पसंद है, हमें धुन बहुत पसंद है। हम अपने जलसे में 2:30 बजे रात तक 5-5 शायर बुला के 3-3 4-4 कलाम, 5 शायर 4 कलाम पढ़ेगा तो 5 चौके 20 हो गया है ना? हाँ 20 हुआ कि नहीं? तो 20-20 कलाम सुनने के बाद अब मजमे को जगाने के लिए 2:30 बजे रात में एक आलिम दीन आएगा, वो कितनी मेहनत करना पड़ेगा उसको, बोलिए बोलिए, करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अरे भाई नाच सुनो, मगर पहले रात में 10 बजे जब मजमा खचा खच भरा रहता है, भाई सही कह रहा हूँ गलत कर? फिर मोहम्मद भाई यहाँ बैठे 10 बजे रात में, 10:30 बजे रात में जब मजमा खचा खच भरा रहता, उस टाइम आलिम दीन को बुलाओ और बोलो हजरत हमारे मोहल्ले में बेनमाजी बहुत है, उसके बारे में बोलिए। बाप माँ के नाफरमान घूम रहे हैं, बूढ़ा बाप लेटा है, बाप को दवाई लाके नहीं देता, अजमेर जाता है घूमने के लिए, बूढ़ी माँ खांसती है, माँ को सिरप नहीं देता और बीवी को कार में बिठा बिठा के घुमाता है। ऐसे लोग हमारे बस्ती में, हजरत उनकी इस्लाह कीजिए। हजरत हमारे बस्ती में हरामखोर बहुत हो गए हैं, 2 नंबरी का माल कमाने वाले बहुत हो गए, उनकी हिदायत कीजिए। आप कहिए हजरत हमारी बस्ती में गरीब गरीब बच्चियों के बाप हैं, बेटी की शादी कैसे दिलाएंगे? लड़के वाले जहेज का लंबा लंबा लिस्ट भेजा है, मोटरसाइकिल चाहिए, फुल फर्नीचर चाहिए, टीवी चाहिए, एयर कंडीशन चाहिए, सोना चाहिए, हीरा चाहिए। हजरत ये लंबा लंबा लिस्ट लड़का का बाप लड़की के घर भेजता है, बेचारा गरीब बेटी का बाप इससे उससे उधार मांगता है, इसके बारे में तकरीर कीजिए। हाँ आप बोलिए हजरत हमारे मोहल्ले में शराबी बहुत बढ़ गए हैं, शराब के बारे में तकरीर कीजिए। आप बोलिए हजरत हमारे मोहल्ले में बीवी की बातों में आके बूढ़ी माँ को सताने वाले बढ़ गए हैं, बीवी की बातों में आके बूढ़े बाप को गाली देने वाले बढ़ गए हैं। आप कहिए हजरत हमारी बस्ती में लोगों ने बहनों का हक मार दिया है, बहन ससुराल में है, बहन की जमीन पे कब्जा कर लिया है, जबकि इस्लाम में औरत को बाप घर से भी हिस्सा मिलता है। बोलिए हजरत इसके बारे में। हमारी बस्ती में लोगों ने बहनों से ऐसा रिश्ता काटा है, रमजान शरीफ में ना रूह अफ़ज़ा भेजते हैं बहन के घर, ना सिवई भेजते हैं, ना खजूर, ना फल फ्रूट भेजते हैं। बहन बेचारी इंतजार करती रहती है ससुराल में। मेरे अब्बा जब जिंदा थे रमजान में मेरे लिए कितना सामान भेजते थे, अब मेरे अब्बा चले गए, मेरा भाई कुछ नहीं भेजता। बताओ बहन को ससुराल में जब उसकी सास ताना देती होगी, बड़ी बहू तेरे घर से रमजान में क्या आया, मझली बहू तेरे घर से रमजान में क्या आया, तो दोनों बहू के घर से आएगा, जब छोटी बहू के घर से नहीं आएगा, सास की जली कटी गुफ्तगू सुनने को उसे मिलेगा। तो भाई ने जो रहन बहन से रिश्ता काटा हुआ है, हजरत इन बहन भाई की मोहब्बत के बारे में तकरीर कीजिए। अपने उलमा को रात के 10 बजे 10:30 बजे माइक दे दो, घंटा 2 घंटा पूरी बस्ती की हिदायत करके जाएंगे, इंशाअल्लाह इस बस्ती में इनकलाब आ जाएगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। अगर आलिम दीन को बुलाओगे तब जब लोग भाग जाएंगे। हाँ अभी 30-40% लोग जा चुके हैं। बताओ तुम्हारे मुसलमान भाइयों का नुकसान किसकी वजह से हुआ? किसकी वजह से? कलकत्ता वालों की वजह से, चेन्नई वालों की वजह से, कटक वालों की वजह से, तुम्हारी वजह से। बोलो सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तुम अगर शुरू में बुलाते, इतने दूर से मौलाना आए हैं, जानते हो कटक से बस पकड़, अब ईद के दिन से अभी तक 5 तकरीर मेरी हो गई। कितनी तकरीर? हाँ ईद के दिन ईद के नमाज की तकरीर किया, और ईद की नमाज में ऐसी तकरीर किया माशाअल्लाह लोगों का दिल खुश हो गया। बोलो सुभान अल्लाह। ये देखिए इमाम साहब यहाँ भी खुश हो गया सब, अल्हम्दुलिल्लाह सबका। ये देखिए ये इमाम साहब बैठे, कौन बैठे? अरे बोलिए भाई, इमाम किसे कहते हैं मालूम है? जो आगे रहता है। कहाँ रहता है? कभी देखा है दुनिया में किसी इमाम को पीछे खड़ा होते हुए? देखा है? नहीं, इमाम आगे रहेगा, क्योंकि आगे बढ़ाने वाले वो हैं जो सब नबी से आगे रहते हैं। अरे बोला सुभान अल्लाह। हाँ इमाम को इमामुल अंबिया ने बनाया है। इमाम आगे रहेगा, तुम पीछे रहोगे। इमाम इंजन है, तुम उसके डब्बा हो, और जो डब्बा इंजन का दामन पकड़ता है इंजन उसे मंजिल तक ले जाता है। तुम डब्बा हो, ये इंजन है, तुम इनका दामन पकड़ लो, ये जन्नत में जाएंगे, तुम्हें भी ले जाएंगे। अरे बोलो
नाज शरीफ पढ़ने वालों को इतना बांटा, ऐसे पूरा बिल्कुल भर दिया। भाई वो अगर नात पढ़ता है तो हम भी नात पढ़ते हैं, बोलो सुभान अल्लाह। मगर फर्क इतना है, वो लोग देख के पढ़ता, हम बगैर देखे पढ़ते हैं। अरे बोलिए भाई। हाँ, मगर आपको मालूम नहीं देना कहाँ चाहिए। आपको वो थोड़ी मालूम है। सुनो, देने की सबसे अच्छी जगह है इमाम साहब के हाथों का मुसाफा। अरे बोलिए भाई। ईद के दिन आप लोगों ने इनसे मुसाफा किया? कैसा मुसाफा किया? जैसे सबके साथ करते वैसा ही किया? वैसा ही किया, सूखा सूखा? अरे बोलिए भाई। अभी हम तकरीर खत्म कर देंगे, हमको भी जाना है, बहुत दूर जाना है। कैसा मुसाफा किया? सूखा सूखा किया ना? काय के लिए सूखा किया? ये क्या आम आदमी है? अगर आम आदमी है तो इनको आगे मत रखो, इनको पीछे रखो, तुम ही आगे बढ़ जाओ। अरे भाई ये इमाम है। मैंने क्या कहा? इंजन है। इंजन आम नहीं होता। इंजन में वो पावर होता है जो अकेले सबको किनारे लगा देता है। माशाअल्लाह, इस बच्चे को जिसने भेजा, अल्लाह उसकी रोजी में बरकत अता फरमाए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हमारे मुश्ताक भाई कहाँ है? मुश्ताक भाई अभी तक दिख नहीं रहे मुझे, कब से मैं तकरीर कर रहा हूँ, अभी तक वो नजर नहीं आए। अरे माशाअल्लाह, यहाँ बैठे। अरे बोलिए जोर से सुभान अल्लाह। हाँ, आपके पोते हैं? अल्लाह पाक दादा पोते दोनों को सेव रखे। अच्छा, अरे फिर में आपके लड़के, अल्लाह पाक इन्हें भी। देखिए, कभी अच्छे मौके से आऊंगा इंशाल्लाह, 2-3 घंटे में वो तकरीर करके जाऊंगा कि बस्ती का बच्चा हर मुरब्बी को गुजरते हुए सलाम करके जाएगा। अरे बोलिए इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। वो तकरीर करके जाऊंगा बस्ती में, जिसे कोई भाव नहीं देता था, रिस्पेक्ट नहीं देता था, वो जब बस्ती में चलेगा लोग बुला बुला के उसे दावत खिलाएंगे। अरे बोलिए। मगर कुछ सिखा के जाऊंगा। हम लोग फेकम फाक वाले मौलवी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। जितना पढ़ा है आपकी हिदायत। जुमा का कटक की सबसे बड़ी मस्जिद कदम रसूल, याद रखिएगा। कटक शहर जो लोग गए जान, कदम रसूल कटक की सबसे बड़ी मस्जिद। जुमा में 15-20 हजार का मजमा लगता है और जुमा का बयान हमारा होता है। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, तो इमाम साहब से कैसा मुसाफा करेंगे? प्लेन सुखा सुखा नहीं। इमाम साहब चाहे मौजिन साहब, अच्छा बताओ, 1 महीना रमजान भर तुम्हारे लिए इमाम ने कितनी मेहनत की है? बोलिए किए कि नहीं? रात जाग जाग के कुरान शरीफ पढ़ते थे और तरावी में सुनाते थे। तरावी सुनाना क्या आसान काम है? 20 रकात में 2 पारा पढ़ना है, कहाँ अटकना है, कहाँ छोड़ना है, फिर नीचे से ऊपर उठ के, फिर नियत बांधने के बाद सूरह फातिहा के बाद फिर वहीं से पकड़ के सुनाना है। फिर रास्ते में अगर मुतशाबिहत लग जाए, पढ़ रहे थे दूसरा पारा, पहुंच गए 25वें पारे में, पढ़ रहे थे 12 पारा, पहुंच गए 30वें पारे में। हाँ, मिलती जुलती आयतें हैं, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, यहाँ भी वही, सबको दिमाग में रखना पड़ता है। उसके बाद बीच में अगर सजदा आ जाए तो कौन सी रकात में सजदा करना, इमाम बोलेगा पहली रकात में सजदा है, दूसरी रकात में सजदा है। किसी दिन अगर 3 पारा पढ़ना हो और तीनों पारे हो, 13वां पारा, 14वां पारा, 15वां पारा, तीनों पारे में सजदे हैं और तीनों पारे के सजदों को बांटना है। किस रकात में कौन सा बांटना है, और 4 रकात में बैठ के तस्बीह ही पढ़ना है। और 4 रकात हुई कि 8 हुई कि 6 हुई कि 10 के 12, 4 में स्टॉपेज, 8 में स्टॉपेज, 12 में, 16 में, 20 में स्टॉपेज। बोलिए है कि नहीं है? ये सब भी दिमाग में रखना है। पूरी पब्लिक का ख्याल रखना है। ऊपर से ये भी ख्याल रखना है, कहीं अगर लेट हो गया नमाज के बाद, कोई ना कोई कहेगा हजरत आज 5 मिनट ज्यादा हो गया। हाँ, ऐसे लोग भी होते हैं, खाली घड़ी नहीं, हजरत आज लग रहा स्लो। हजरत आज आप क्या खाए थे? आज जरा रफ्तार आपकी स्लो हो गई थी। आज क्या खाए थे? आज लग रहा ज्यादा अफ्तारी हो गई, आज 5 मिनट लेट हो गया। ये सब भी लोग मार कर, इमाम की खोपड़ी में ये भी रहता है कि बिल्कुल सामान खत्म करूं ताकि कोई कमेंट ना आ जाए। समझ रहे हैं? इतनी ड्यूटी लेके 1 महीना ये जिम्मेदारी निभाते हैं, तो आपका हक नहीं बनता कम से कम साल में 1 बार अपने इमाम से ईद के दिन जब मुसाफहा करें तो ईद का नजराना कुछ दे दें। अरे बोलिए सुभान अल्लाह। आप अगर इमाम के हाथ में कुछ देंगे तो जानते हैं इससे कौन खुश होगा? कौन खुश होगा? बस्ती के सेक्रेटरी खुश होंगे कि नहीं होंगे? बस्ती के सरदार साहब खुश होंगे कि नहीं होंगे? कैशियर साहब खुश होंगे कि नहीं होंगे? अरे ये लोग जानेंगे तब ना खुश होंगे। जानेगा मेरा परवरदिगार। अरे बोलो, इमाम से ईद में मुसाफा में कुछ ईदी 100, 200, 500 अगर दे दोगे, मेरा अल्लाह सब देख रहा है, मेरा परवरदिगार तुम्हारी इस अदा को देख के खुश हो जाएगा। और अल्लाह जिस बंदे से खुश हो जाता है उसकी दुकान में कस्टमर की लाइन लगा देता है।
कहते हो कस्टमर नहीं आ रहा है, व्यापार नहीं हो रहा, तुम जानते ही नहीं व्यापार कैसा होता है। माशाअल्लाह, अल्लाह आपकी रोजी में बरकत अता फरमाए। मेरा तो बिल्कुल मूड नहीं था आज तकरीर करने का, पता नहीं नंदावाड़ी के लोग कैसा आपने माहौल बना दिया, मेरा भी माहौल बन गया। बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, वरना इतनी रात में हम तकरीर नहीं करते, हम जल्दी तकरीर करते। और एक बात, हाँ बिल्कुल, हाजी बाबा का करम है। देखिए अल्लाह के वली का आस्थाना भी पास में मौजूद है, समझ रहे हैं। लोग कहते हैं अल्लाह तक डायरेक्ट जाओ, डायरेक्ट जाओ। अब बेवकूफ, डायरेक्ट कैसे जाओ, डायरेक्ट कैसे जाओ, ये कोई तरीका है? डायरेक्ट कहीं नहीं जाएगा। तब मेरी आवाज डायरेक्ट आप तक जा रही है क्या? बीच में माइक है, अरे बोलो है कि नहीं? मेरी आवाज ये माइक आप तक पहुंचा रहा है, तो उम्मती की आवाज नबी पहुंचाएंगे। बोलो ना सुभान अल्लाह। कैसे कैसे लोग हैं, कुरान कहता वदाइयन इलल्लाही, यही तो हैं जो अल्लाह तक ले जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अरे बीच में वास्ता जरूरी है, वलियों का वास्ता भी जरूरी है। बोलिए है कि नहीं है? जानते हैं? अच्छा ये बताइए, एक था वलियों का दुश्मन और एक था वलियों का चाहने वाला। जिस तरह हम और आप हैं, हाजी पीर से भी मोहब्बत करते हैं, मुजाहिद मिल्लत से भी मोहब्बत करते हैं, हबीब मिल्लत से भी, ख्वाजा से भी, गौस पाक, सब वलियों से मोहब्बत करते हैं ना। तो इसी तरह एक बंदा था वलियों से मोहब्बत करने वाला, और एक उसका दोस्त था वलियों से नफरत करने वाला। एक मर्तबा दोनों की गुफ्तगू शुरू हो गई। जानते हैं वलियों से नफरत करने वाला वलियों के मोहब्बत करने वाले को क्या कहता है? वह कहता है ये बताओ कि तुम अल्लाह की रहमत डायरेक्ट क्यों नहीं लेते, क्यों औलिया के दर पे जाके मांगते हो? क्या औलिया अल्लाह की रहमत अता करेंगे? इनसे मांग के क्या होगा? तो वलियों का चाहने वाला कहता सुन, इनके बगैर कुछ मिलेगा नहीं, इन्हीं के वास्ते से ही मिलेगा। वो कहता कोई मिसाल दो। तो वली का चाहने वाला एक एग्जाम्पल देता है। वो कहता ये बता, तू सड़क के किनारे हाथ दिखा के टैक्सी को रोक सकता है? उसने कहा बिल्कुल रोक सकता हूँ। उसने कहा सड़क किनारे ऑटो रिक्शा को हाथ दिखा के रोक सकता है? बैठ सकता? कहा बिल्कुल बैठ सकता हूँ। उसने कहा ये बता, पटरी के किनारे खड़े होकर रेलगाड़ी को रोक सकता है? उसने कहा नहीं भाई, रेलगाड़ी को पटरी किनारे खड़ा होकर कौन रोकेगा भाई, किसकी मजाल है? तो वली के आशिक ने कहा तू ऑटो को रोक सकता है, अब तू टैक्सी को रोक सकता है, तो रेलगाड़ी को पटरी किनारे हाथ दिखा के रोक के बैठता क्यों नहीं? उसने कहा नहीं, रेलगाड़ी का रूल अलग है, रेलगाड़ी दौड़ेगी हर तरफ, मगर लेना हो तो स्टेशन में जाना पड़ेगा। है कि नहीं है? तो सुन्नी भाई ने कहा बिल्कुल यही तो जवाब है, रेलगाड़ी दौड़ती है हर तरफ, लेने के लिए स्टेशन में जाना पड़ता है। उसी तरह अल्लाह की रहमत है तो हर तरफ, मगर लेने के लिए कभी गौस के स्टेशन में, कभी ख्वाजा के स्टेशन में, कभी आला हजरत। अरे बोलो सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, हाजी पीर बाबा का दामन, उर्से हाजी पीर बाबा, नाराए तकबीर। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई। ये कुदरत के खजाने का डिपो है। बोलो सुभान अल्लाह। कुदरत का खजाना यहीं से मिलेगा, वलियों के दर से। हाँ, तुम्हारे बस्ती में सरकारी अनुदान आता है कि नहीं आता? बोलो आता है ना। सरकारी अनुदान में कंट्रोल से कभी चीनी मिलती है, कभी किरोसिन मिलता है, कभी गेहूं मिलता है। बोलो मिलता है कि नहीं मिलता? तो उस कंट्रोल वाले से पूछो, ये बताओ तुम जो चीनी दे रहे हो, किरोसिन दे रहे हो, तुम जो गेहूं दे रहे हो, ये तुम्हारा सामान है? कंट्रोल वाला कहेगा नहीं, सामान है गवर्नमेंट का, बांटता है कंट्रोल वाला। उसी तरह सब कुछ है मेरे खुदा का, बांटता है अजमेर वाला, बगदाद वाला, बरेली वाला। अरे बोलो, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये कुदरत के खजाने का डिपो है, समझ रहे हैं? आपको रोटी चाहिए तो अल्लाह पाक से कहेंगे मालिक रोटी दे, कहेंगे क्या? नहीं, होटल में जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपको पानी चाहिए, आप क्या बोलेंगे? परवरदिगार पानी दे, नहीं, नल के पास जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? आपकी गाड़ी में पेट्रोल चाहिए, फिर मोहम्मद भाई आप क्या बोलेंगे? मालिक गाड़ी में पेट्रोल नहीं, पेट्रोल दे, कहेंगे नहीं, पेट्रोल पंप जाएंगे। क्या पता चला पेट्रोल मेरे खुदा का है मगर मिलेगा पेट्रोल पंप में, पानी मेरे खुदा का है जाना पड़ेगा नल के पास, रोटी मेरे खुदा की है जाना पड़ेगा होटल के पास। उसी तरह बख्शिश, करम, इनायत, मगफिरत सब मेरे खुदा की है, जाना पड़ेगा हाजी पीर के पास। अरे बोलो, वलियों के ऊपर अगर तकरीर कर दूंगा ना, वलियों के दुश्मन को नानी याद आ जाएगी, समझ रहे हैं?
कोई फेकम फाक नहीं, बिल्कुल कुरान से ए टू जेड कुरान से। मगर टाइम इज मनी, टाइम कीमती है, मेरे पास टाइम नहीं, समझ रहे हैं? आपने बिठाया भोर भोर में, समझ रहे हैं? नहीं, जल्दी बिठाते तो बहुत बातें बताओ। अब सुनिए, चलिए आखिरी बात। 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। सुनिए, 1 घंटा हो गया, अपनी तकरीर को अभी बाकी रखिए, छोड़िए, जरा सा सब्र कीजिए। मुश्ताक भाई क्या बोल रहे हैं, जल्दी से बोलिए, और सुनाएंगे? अरे आप क्या करते हैं, तब से हम बैठे रहे। शाहनवाज भाई को वहां बैठे बैठे मैं कलाम लिख के दे रहा था, वो यहाँ पढ़ रहे थे, मैं वहां लिख रहा था। बोलो सुभान अल्लाह। अख्तर परवाज नहीं, मैं यहाँ पढ़ रहे थे, मैं वहां लिख रहा था। बोलो सुभान अल्लाह। धामनगर के शाहिद रजा हबीबी, उनका आज प्रोग्राम पांशकुड़ा साइड में है, वो पांशकुड़ा में पढ़ रहे थे, मैं वहां बैठे बैठे लिख रहा था। बोलिए सुभान अल्लाह। शमूल अख्तर मुजाहिदी, आज उनका जलसा केंद्रापाड़ा उड़ीसा में, वो केंद्रापाड़ा में पढ़ रहे थे, मैं बैठे बैठे लिख रहा था। बोलिए सुभान अल्लाह। इतने लोगों का काम करके इनको मैंने दिखाया, व्हाट्सएप लिस्ट में मैंने दिखाया, देखो कितनी शायरों का नाम लाइन से लिस्ट में है, सब लिख के दिया, इनको भी लिख के दिया, समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद में आया तकरीर करने, क्या हुआ? अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, बोलिए पहले सुभान अल्लाह। तो वली अल्लाह से मोहब्बत करेंगे कि नहीं करेंगे? और याद रखो, डायरेक्ट कोई काम नहीं होगा। होगा क्या? तुम स्टेज में आए, मैं स्टेज में आया, डायरेक्ट कूद के आ गया क्या? छलांग मार के आया क्या? मेंढक तो छलांग मारता, हम तो इंसान है भाई, हम छलांग नहीं लगाएंगे। हम डायरेक्ट नहीं स्टेज में आए, सीढ़ी के द्वारा आए। बोलिए सुभान अल्लाह। यहीं पे बुद्धि खुलनी चाहिए। सीढ़ी वसीला है, सीढ़ी के द्वारा स्टेज में जाओगे, नबी वसीला है, नबी के द्वारा खुदा तक जाओगे। बोलो सुभान अल्लाह। कैसे कैसे लोग हैं, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हाँ, व्हाट नॉनसेंस। ऐसे लोगों को इडियट बोलो, बास्टर्ड बोलो, व्हाट नॉनसेंस बोलो, सब चलेगा, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, बुद्धि भ्रष्ट हो गई भाई। आप जो गाड़ी चलाते हैं ना, कार चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं ना, कार चलाते हैं ना, कार में क्लच है, गियर है, दो चीजें हैं ना, क्लच और गियर। ये हमको बुद्धि खोलने के लिए काफी है। बोल दो फिर मोहम्मद भाई, मुश्ताक भाई, बोल दो। बुद्धि खोलने के लिए जो लोग कहते हैं ना डायरेक्ट खुदा तक जाओ, नहीं हो नहीं सकता। वली के दर से होके जाना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह पाक खुद नहीं आएगा तुम्हें करम लुटाने के लिए। उसने अपने नुमाइंदों को बिठा दिया, अलग अलग जगह बिठा दिया है। इस इलाके को तू संभाल लेना, इस इलाके को तुम संभाल लेना, इस इलाके को तुम संभाल लेना। है मुजाहिद, तुम ओडिशा को संभाल लेना। है आला हजरत, तुम बरेली का इलाका संभाल लेना। है वारिस पाक, तुम देवा इलाका संभाल लेना। है ताजुद्दीन बाबा, नागपुर एरिया तुम संभाल लेना। है साबिर, कलियर का एरिया तुम संभाल लेना। है मखदूम की छोछा का एरिया तुम संभाल लेना। है मोइनुद्दीन, अजमेर का एरिया तुम संभाल लेना। है दाता, लाहौर को तुम संभाल लेना। है गौस पाक, बगदाद का इलाका तुम संभाल लेना। अरे सब समझना पड़ेगा। गाड़ियों में नसीहत मौजूद है, गाड़ी में। अच्छा बताओ, आपने गाड़ी में गियर डाला होगा, गियर डाला है कि नहीं डाला? गियर जो है ना मुश्ताक भाई, गियर का मिजाज हार्ड होता है, याद रखिएगा। गियर का मिजाज हार्ड है, मगर कंपनी ने उस हार्ड गियर को सॉफ्ट बनाने के लिए गाड़ी में क्लच दिया है। बोलो बोलो, क्या दिया है? क्लच दिया है। क्या? गियर का मिजाज हार्ड है, डायरेक्ट गियर तक मत जाना, क्लच मार के गियर तक जाना, गियर सॉफ्ट हो जाएगा। क्या पता चला? डायरेक्ट खुदा से मत मांगना, हाल होगा। क्लच के द्वारा गियर तक जाओगे, गियर सॉफ्ट होगा, नबी के द्वारा खुदा तक जाओगे, खुदा का देना भी सॉफ्ट हो जाएगा। अरे बोलो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। और एक बात सुन लीजिए, और भी एक बात सुन लीजिए, जो बगैर क्लच के बार बार गियर डालेगा, बगैर क्लच दबाए बार बार गियर से छेड़छाड़ करेगा, मैकेनिक से पूछो क्या होगा, मैकेनिक कहेगा गियर बॉक्स टूट जाएगा। गियर बॉक्स, हाँ, बगैर क्लच के द्वारा बार बार गियर यूज करोगे, गियर बॉक्स टूट जाएगा। उसी तरह बगैर इश्क़े नबी के बार बार खुदा से मांगोगे, दिल के अकीदे का बॉक्स भी टूट जाएगा। अरे बोलो, अच्छा पहले तो बताए नहीं। अच्छा माशाअल्लाह। तो आप लोग हाजी बाबा से मोहब्बत करते हैं? आप में से किसके किसके अब्बा जिंदा है?
माशाअल्लाह। अपने अब्बा की लंबी उम्र की दुआ कराना कौन कौन चाहता है? माशाअल्लाह। मैं यहीं बैठ के दुआ करूंगा। और ये वो प्लेस है, वो जगह, वो स्थान है जहां बैठ के आज से 1500 बरस पहले मेरे प्यारे नबी दुआ मांगते थे। बोलिए सुभान अल्लाह। 1500 साल पहले मेरे हुजूर यहाँ बैठते थे मिंबर पे। अब 1500 साल के बाद हुजूर का गुलाम मैं बैठा हूं, है ना? और आप लोग भी कोई कम नहीं है। बोलिए सुभान अल्लाह। आप लोग जिस जगह बैठे हैं ना, आज से 1500 बरस पहले ठीक इसी जगह कभी अबू बकर सिद्दीक बैठते थे, कभी हजरत उमर, कभी उस्मान, कभी मौला अली, कभी हसन हुसैन बैठा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी के बैठने की जगह मैं बैठा, सहाबा के बैठने की जगह आप बैठे हैं, तो मैं यहीं बैठे बैठे आप लोगों के अब्बा की लंबी उम्र की दुआ करूंगा। मगर उसके लिए दुआ करूंगा जो इंसान 1100 रुपया हाजी अली पीर के आस्थाने के लिए लाके यहाँ हाजिर करेगा। कोई है ऐसा बाप का बेटा जो अपने बाप की लंबी उम्र की दुआ के लिए, मेरे लिए नहीं, हाजी अली के रोजे के लिए? आइए, बाप के बेटे कौन कौन हैं, जल्दी जल्दी आइए। अगर पैसा नहीं लाए, नाम लिखा के जाइए, फोन पे में पैसा भेजेंगे, कल देंगे, परसों देंगे, मगर हाजी अली के रोजे के लिए देंगे।